गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये अर्जुन सूर्यवंशी कुछ ज्यादा ही बागी हो रहा है। मुझे इससे अपनी फैमिली को दूर रखना होगा, महफूज रखना होगा। और जब तक ऋषभ लूथरा अपनी फैमिली के सामने ढाल बन के खड़ा है, मैं किसी को भी अपनी फैमिली को परेशान नहीं करने दूंगा। सर वो अर्जुन सूर्यवंशी, सिक्योरिटी। सर हमने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो जबरदस्ती। डोंट फील गिल्टी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती उसकी है कि वो जबरदस्ती यहाँ पर घुसा। तुम्हें जो ऑर्डर मिले थे तुमने फॉलो किए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर आपने कहा था। हाँ मैंने कहा था जब वो आए तो उसे रोकना, पर पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली। बावजूद इसके अगर वो ना रुके देन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, यू हैव अ फ्री हैंड, ओके। पर उसे यहाँ पर अंदर आने से रोकना, अंदर घुसना नहीं चाहिए। हाँ सर मैंने सिक्योरिटी को बुलाया था उसको रोकने के लिए। मैंने कहा ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इट्स ओके। तुमने अपना काम किया, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आप लोग सिक्योरिटी में? जी सर। दोबारा आएगा तो क्या करोगे? हम उन्हें पोलाइटली बताएंगे कि यहाँ से जाइए, अगर नहीं माने तो फिर पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा ना सर। अगर अरेस्ट कराना पड़े तो अरेस्ट करवाना, यहाँ पे अंदर नहीं आना चाहिए। थैंक यू सर। गुड, प्रणाम। हाँ हाँ बस निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ। समीर पुत्र मेरी बात तो सुन। पुत्र क्या बात हो गई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? चाची वो अर्जुन जबरदस्ती ऑफिस में घुस गया, बस मैं वहीं जा रहा हूँ। रुक रुक मेरी बात सुन। क्या हुआ? देख पुत्र ये बात पिता को नहीं बताना, वो वैसे ही अर्जुन को लेके बहुत परेशान है, ये सुन के और ज्यादा परेशान हो जाएगी और उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं और आप टेंशन मत लो, मैं नहीं बताऊं। सुन पुत्र सिचुएशन ठीक से हैंडल करना। हाँ जी। राखी माँ मैं एक बात पूछूं, ये अर्जुन इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, दी को इतना परेशान कर रहा है, फिर भी वो आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? अच्छे तो मुझे इस दुनिया में बहुत लोग लगते हैं, लेकिन प्रीता से अच्छा कोई नहीं लगता। सृष्टि इस वक्त प्रीता बहुत टेंशन में है, बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहती कि उसकी परेशानी और बढ़ जाए, इसलिए मैं प्रीता को टेंशन से दूर रखना चाहती हूँ, उसे और दुख नहीं पहुंचाना चाहती। पुत्र एक बात कहूं तुझसे, पता नहीं क्यों जब मैं अर्जुन को देखती हूँ ना बहुत अजीब महसूस होता है। जब भी उसे मिलती हूँ, जब भी उसे देखती हूँ, एक अजीब सा अपनापन लगता है। उसके चले जाने के बाद भी उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, खुद से सवाल करती हूँ क्यों, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। पता नहीं कौन से कर्म का रिश्ता है, कौन से जन्म का रिश्ता है उसके साथ, वो दिमाग से निकलता ही नहीं। मैंने उसे आशीर्वाद भी दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे दिल ने कहा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। पता नहीं सृष्टि जब से लेके अर्जुन, प्रीता और ऋषभ के बीच में ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी होती है राखी मॉम। कल रात को मैं सो ही नहीं पाई, पूरी रात भर मैं यही सोचते रही कि यू नो व्हाट, अर्जुन मुझे भी सही लगता है, अच्छी वाइब्स आती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसकी दी के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो दी को इतना परेशान क्यों कर रहा है। मैं पूरी रात भर ये सोची, लेकिन मुझे इन सवालों के जवाब ही नहीं मिले राखी मॉम। ये अचानक मौसम कैसे बदल गया, लगता है तूफान आने वाला है। सृष्टि पुत्र खिड़कियां बंद कर, मैं दरवाजा बंद करती हूँ। जी। पता नहीं अर्जुन को क्या हो गया है, उसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि गुस्से में है, ऐसा लग रहा है जैसे उसका दिल दुखा है, वो बहुत ज्यादा हर्ट है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा, क्योंकि ऋषभ बार बार हर बार मुझे इमोशनली हर्ट कर देता है। मैं तो उन लोगों से दूर रहना चाहता था, पर फिर अंजलि ने कहा नहीं, मुझे उनके क्लोज जाना चाहिए, क्लोज जाके ही मैं उनसे अपना बदला ले सकूंगा। मुझे लगा शायद वो सही बोल रही है, पर जब मैं लूथरा मैंशन जा रहा था तो अपने बदले से कहीं ज्यादा मुझे खुशी हो रही थी कि मैं अपने मॉम डैड से मिलूंगा, सैमी सृष्टि को देखूंगा।
अर्जुन हॉर्न क्यों बजा रहा है? उसके आगे तो कोई गाड़ी नहीं है, लगता है स्टीयरिंग को हिट कर रहा है। भैया आप प्लीज ना उनकी गाड़ी से थोड़ा दूर ही रखिएगा, थोड़ा दूर से चलाइए प्लीज। मैं नहीं चाहती कि अर्जुन बाकियों की तरह मुझसे गुस्सा हो जाए। आई विश अर्जुन गुस्से में ऐसा कुछ ना कर बैठे जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि आज अर्जुन अपने कंट्रोल में नहीं है। ऋषभ, तूने पास्ट में भी गलती की थी और अब भी कर रहा है, पर अब मैं तुझे गलती करने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। हेलो, कहाँ हो? अर्जेंटली मिलना है, 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जल्दी चलिए भैया। ओह नो, सिग्नल लगने वाला है भैया, ये सिग्नल बंद होने से पहले गाड़ी निकाल लीजिए प्लीज प्लीज। जल्दी चलाइए ना भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि सिग्नल बंद होने से पहले गाड़ी निकाल लीजिए। मेरी गाड़ी चली गई ना आगे। आप ये करण की फोटो से अचानक माला कैसे गिर गई? पता नहीं क्यों, जब से पंडित जी ने इस घर में पूजा की है और जब से उन्होंने कहा है कि करण जिंदा है, तब से हर रोज ये माला गिर जाती है। समझ में नहीं आता, क्या ये इत्तेफाक है या फिर कुदरत का इशारा? शायद हमें पंडित जी की बात मान लेनी चाहिए राखी मॉम। करण जीजू के फोटो पर चंदन की माला नहीं चढ़ानी चाहिए। लेकिन सृष्टि, पंडित जी ने ये इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें आज भी लगता है कि करण जिंदा है। सृष्टि, पुत्र एक बात बता, क्या तुझे भी लगता है कि करण यही है, हमारे आसपास है, जिंदा है? नहीं राखी मॉम, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जीजू हमारे आसपास है। और मुझे तो हर रोज महसूस होता है करण, मुझे लगता है कि वो यही है, हमारे आसपास है, जिंदा है। आज सुबह भी जब मैं पूजा कर रही थी, महेश जी और मम्मी जी को प्रसाद दे रही थी, अचानक पता नहीं क्या हो गया, मुझे एहसास हुआ कि करण आया। मैं दरवाजे की तरफ गई, उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो आया नहीं। बाद में पता चला कि उसी वक्त नीचे अर्जुन आया हुआ था। अर्जुन? हाँ राखी मॉम, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये अर्जुन हमारी जिंदगी में क्यों आया है। ये अर्जुन चाहता क्या है? ये मुंबई की बारिश का तो कुछ समझ ही नहीं आता। जब मर्जी होती है बरसना शुरू हो जाती है, दादू जब मर्जी होती है बंद हो जाती। और इंद्रदेव, उनके तो मूड का कुछ पता ही नहीं। और ये क्या, तुम दोनों इतने टेंस क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है? अरे दादू, वो मैंने आपको बताया था ना अर्जुन के बारे में, जिन्होंने करण जीजू की पूरी क्रिकेट की कलेक्शन ऑक्शन में खरीदी है। हाँ। वो दी को बहुत परेशान कर रहे हैं। I mean, वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं, वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, और उनकी जो हरकतें हैं ना, वो दी के दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। दी की वजह से करण, मेरा मतलब है ऋषभ जीज ने नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स को बोले कि अर्जुन को यहाँ पर एंट्री मत देना, आने नहीं देना। और आज क्या हुआ? आज वही हुआ, अर्जुन जबरदस्ती लूथरा हाउस में आने की कोशिश कर रहा था, और जब उसको अलाउ नहीं किया सिक्योरिटी गार्ड ने, तो वो ऋषभ जीज के ऑफिस पहुंच गया। वहां जाके उसने इतना हंगामा क्रिएट कर दिया कि तो हम वही अर्जुन की बातें कर रहे थे कि वो ये सब क्यों कर। फिक्र न कर बेटा, मैं जाती हूँ, जाके उसको ठीक करती हूँ। मैं उससे साफ साफ बता दूंगी, हमारी प्रीता की शादी ऋषभ से हो चुकी है, वो कोई ऐसी वैसी बात ना सोचे। अरे नहीं दादू, वो दी के उस तरह से पीछे नहीं पड़ा है, वो दी को परेशान कर रहा है। अरे तुम लोगों को दिखता ही नहीं है, तजुर्बा नहीं है ना। और मेरा तजुर्बा बता रहा है कि उसके मन में क्या है और क्या करना चाहता है। मैं उसकी खबर लेती हूँ। एक मिनट, अभी आप कहाँ चले? अरे घर जा रही हूँ, कल से यहीं बैठी हूँ। वो जान की अकेली घबरा रही होगी। बीजी,
आपसे एक बात कहनी थी। सृष्टि, आप दोनों प्रीता को ये बात मत बताइएगा अर्जुन के बारे में कि वो हमारे घर आया था और यहाँ पे उसको सिक्योरिटी ने आने नहीं दिया, इसलिए वो जबरदस्ती ऑफिस में घुस गया, वरना वो बहुत परेशान हो जाएगी। नहीं बताऊंगी, फिक्र ना, चल। तुमने गलत किया है अर्जुन सूर्यवंशी, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। अपने परिवार के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करूंगा। आज तक कभी किसी के पीछे पड़ा नहीं हूं, तो जब पढ़ता हूं तो उसका सारा पाठ पढ़ा नहीं छोड़ता हूं। प्रीता को ये बात मत बताइएगा अर्जुन के बारे में कि वो हमारे घर आया था और यहाँ पे उसको सिक्योरिटी ने आने नहीं दिया, इसलिए वो जबरदस्ती ऑफिस में घुस गया। जी, मैं काव्या के स्कूल 12 बजे से पहले भी पहुंच जाऊंगा और उसे पिकअप भी कर लूंगा। आप प्लीज किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिए, आप बस रेस्ट कीजिए। अर्जुन सूर्यवंशी आया था ना? आपको किसने बताया? मैंने कहा था ना कि ये इंसान मुझे बहुत बुरा लगता है। कुछ ना कुछ तो है इसके दिमाग में, हमें हार्म करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं किस चीज का बदला लेना चाहता है ये। इसका क्या मतलब है हमारे घर में आने का? और घर में आने नहीं दिया तो ऑफिस पहुंच गया। मैं जानती हूँ किस तरह से इसने ऑफिस में घुसने की कोशिश की। ऋषभ जी, मैंने आपको कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान हमें हार्म करने आया है। आप प्लीज इससे बच के रहिए। प्रीता जी प्लीज प्लीज, कैन यू स्टॉप इट नाउ? कल रात से अर्जुन अर्जुन अर्जुन, अब मैं थक गया हूँ। आप प्लीज बार 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 हर पल उस आदमी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप क्या कर रही हैं? आप अपने आप को परेशान कर रही हैं, अपनी हेल्थ खराब कर रही हैं। मैं आपको बार बार सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, आप उसके बारे में मत सोचिए, पर आपको अपने एक्शंस कंट्रोल खुद करने पड़ेंगे प्रीता जी। और मैं ये बात कंसर्न से कह रहा हूँ आपके लिए। आप मुझे बताइए, क्या हम लोगों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं? जो वो करना चाहते हैं, जो वो नहीं करना चाहते, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना। हम तो वही कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारे काबू में। तो आप प्लीज वो कीजिए ना। और प्रीता जी आप यकीन मानिए, मैं वो हर चीज कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। आप प्लीज किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, आप बस उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ओके? मुझे आपकी फिक्र हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि ये अर्जुन ये आप पे हम पे अटैक करने की कोशिश करेगा। इमोशनली तो अटैक कर ही चुका है ना। कितना परेशान किया है उसने हमें, और फिजिकली भी अटैक कर सकता है, हर्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप प्लीज मेरी बात मानिए और उससे दूर रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने करीब बिल्कुल मत आने दीजिएगा। आप मेरे बारे में इतना कंसर्न है, मैं आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, बट आप चिंता मत कीजिए प्रीता जी। जो करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ प्रीता जी। प्लीज आप अपने आप को इस तरीके से दुख मत दीजिए। कैसे पता आपको कि डिस्टर्ब नहीं करेगा? ये ऐसे पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये फिर से आएगा, दोबारा आएगा। प्रीता जी नहीं आएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। आप मेरी बात पे भरोसा करती हैं ना, मुझ पर भरोसा करती हैं ना, मेरी बात पे यकीन कीजिए। नहीं आएगा, आएगा तो मैं देख लूंगा। आप अपना ख्याल रखिए। और काव्या, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं 12 बजे काव्या को स्कूल से ले भी लूंगा, उसे घर भी ड्रॉप कर दूंगा। किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना प्रीता जी। जस्ट रेस्ट, बाय। चलो आज हो जाए एक चैलेंज, जिसकी दारू पहले खत्म वो पियक्कड़ नंबर 1। चेस चेस। हाँ, तो मैं पियक्कड़ नंबर 1।
ये तो अरे साहब माफ कर दो साहब, मैंने आपको पहचाने साहब। अरे साहब आप आओ साहब बैठो साहब, मुझे पता था कि आप आने वाले हो साहब, मुझे पता था, आपकी फोटो भी आई थी मेरे पास। आपका कोई खास काम है ना साहब? हुक्म करो साहब, क्या करना है? सुपारी देनी। किसकी? ऋषभ लूथरा की। अब ध्यान से सुनो। ऋषभ लूथरा ठीक 9 बजे अपने घर से निकलता है, 9:30 बजे अपने ऑफिस जो पहुंचता है। उसकी गाड़ी का नंबर मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया है। 11 से 12 के बीच में वो अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल निकलता है। काम हो जाएगा साहब? काम होना ही पड़ेगा। इस काम के लिए 5 गुना एक्स्ट्रा पैसे दिए मैंने तुम्हारे बॉस को, तो ये काम आज तो करना ही पड़ेगा। इतनी भी क्या जल्दी है साहब, कल कर देंगे और 5 गुना ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे भी साहब, खून और नींद का आपस में क्या कनेक्शन है? वो कल मरे या आज, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो मैं काम किसी और से करवा लूंगा। मार्केट में बहुत लोग हैं। अरे साहब पैसे रख दो साहब, दी हुई लक्ष्मी साहब वापस नहीं लेते साहब। आपका काम हो जाएगा, आप बस बताओ कैसे करना है। उसे तरपाएंगे या सीधा स्वर्ग पहुंचा देंगे? मेरा बस चलता तो मैं ऋषभ लूथरा को वही मौत देता जो उसने मुझे दी है। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया क्या? साहब मैं थोड़ा अलग हूँ, आपको एक्स्ट्रा सर्विस दूंगा, जो आप चाहते हो पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा। पर साहब 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। साहब खून का एक एक कतरा आपके मोबाइल में लाइव दिखेगा, फिर आप खून का छोटा सा कतरा बिग स्क्रीन पे बड़ा करके देख लेना। वो तो मुझे देखना ही है। ऋषभ के निकलने का टाइम हो गया। जल्दी कर ले, निकल। सिर्फ लाइव ही क्यों, मुझे तो फेस टू फेस भी देखना है। पर कैसे देखूं? लूथरा इंडस्ट्रीज के सामने कोई ऑफिस खाली है? जैसे हम ऋषभ लूथरा को देखेंगे, सबसे पहले मैं उतरूंगा गाड़ी से। अर्जुन सर को फोन करके बुलाएंगे ऋषभ लूथरा के मौत का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए। उसके बाद जो करना है वो करेंगे। चलो, देर किस बात की? चलो। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। कहाँ हो तुम? ऑफिस कॉरिडोर में। कौन से ऑफिस? अरे जहाँ आने के लिए मैसेज किया था ना तुमने मुझे, वहीं पर हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अर्जुन, अभी ना मुझे यहाँ पर किसी ने गुड मॉर्निंग ग्रीट किया, और जब मैं ऑफिस में एंटर कर रही थी ना, तब भी लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग ग्रीट किया। ये लोग मुझे कैसे जानते हैं? अर्जुन, अरे तुम कहाँ पर हो और मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? फिलहाल तुम कॉरिडोर पे हो। कम स्ट्रेट, टेक अ लेफ्ट, वहां तुम्हें एक कैबिन दिखाई देगा। मैं वहीं पर हूँ। ओके ओके। अर्जुन, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। जरूरत नहीं थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी मेरा पीछा करने की। हाँ, मैंने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन एंड मोमेंट पे मिस हो गए तुम। पता है। वैसे हम यहाँ आए क्यों है? कम। तुम्हें कुछ दिख रहा है? ये तो हम लूथरा इंडस्ट्रीज के सामने है, और ये ऋषभ लूथरा का ऑफिस है। लेकिन ये ऑफिस किसका है? लोग तुम्हें बाहर ऐसे नहीं पहचान रहे थे। मैंने ऑफिस खरीद लिया। लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना कैसे? ऑफ कोर्स तुम्हारी फोटोज दी थी उन्होंने। अब हमें स्टाफ को जानने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा अपने मकसद पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। और वो मकसद हमारे सामने है। अर्जुन, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? एक मिनट, मैं भी आया। बॉस, विष्णु बोल रहा हूँ। वही विष्णु जिसे आपने ऋषभ की सुपारी दी है।
ऋषभ लूथरा अपने ऑफिस से बाहर आ गया है। रीता जी, मैं काव्या के स्कूल ही जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आप ठीक है ना? सर, आपके ऑफिस के विंडो में एक लड़की दिख रही है, आप आ जाइए तो। तुम जो कर रहे हो ना वो तुम मत करो। हेलो हेलो, अर्जुन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने ऋषभ की सुपारी दी? अरे वो भाई है तुम्हारा। भाई? कौन सा भाई? कैसा भाई? वो भाई जिसने अपने छोटे भाई को ही मार डाला। क्यों? क्योंकि वो मेरी पत्नी से शादी करना चाहता था।